अखिलेश यादव इलाहाबाद पहुंच चुके हैं और वो अब जायजा लेंगे अस्पतालों का, जहां पर भगदड़ में घायल हुए लोग भर्ती हैं और साथ ही साथ क्यों इस तरह का हादसा हुआ, बदइंतजामी किस स्तर पर शुरू हुई थी और क्या कदम थे जो नहीं उठाए गए थे, इस सब के बारे में अब वो जाकर जायजा लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा सीधे इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं। आपको ये चलते हैं संजय शर्मा के पास। संजय, 2 दिन लग गए मुख्यमंत्री को इलाहाबाद का रुख करते करते, लेकिन उनके आने से कुछ हो जाएगा या कुछ फर्क पड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है लोगों को? लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। जो हमने लोगों से बात की सुबह से, उन लोगों का कहना है कि वो उनकी पार्टी के विधायक महेश प्रसाद सिंह, उनके निधन के बाद आज उनकी अंत्येष्टि है और उसमें भी शामिल होना है मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री ने सोचा कि चलो वहां जाना ही है तो यहां भी मिल लिया जाए, यानी एक तीर से 2 शिकार और 2 काम एक यात्रा से अगर 2 काम बन जाते हैं तो बढ़िया है। और वो इसीलिए यहाँ पर आ भी रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को पहले भेजा था जायजा लेने के लिए। 2 मंत्री यहाँ आ चुके हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इसकी उम्मीद कम लगती है। जो वहां से फरमान जारी हो रहे हैं, जो इंतजामात की का इंस्ट्रक्शंस जारी होना है, वो तो लखनऊ से भी हो सकता है। अगर उनको ज्यादा यहाँ लोग जो पीड़ित लोग हैं उनमें ज्यादा मतलब असंतोष दिख रहा है। उनका ये कहना है कि अगर उन्हें आना था हमारे जख्मों पे मरहम रखने के लिए तो अगर पहले आते तो ज्यादा ठीक था, और अब जब एक साथ उनको 2-2 काम करने हैं तो वो यहाँ आ रहे हैं। लेकिन राज्यपाल ने जिस तरह से बात की BL जोशी जी ने, उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा मतलब नाराज भी हैं और दुखी भी कि सरकार फिर किस बात की है जब हादसे हो ही सकते हैं। और जो बात उन्होंने कही उसको लेकर बहुत प्रतिक्रिया अच्छी नहीं मिल रही है। जी। और अगर कोई पहले से ही, ये बिल्कुल सही बात है कि मौनी अमावस्या के दिन जितनी बड़ी भीड़ जुटी थी, 3 करोड़ से ज्यादा लोग वहां आए थे उस छोटे से मेला क्षेत्र में, साथ ही साथ स्टेशनों पर इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी, ये तो लेकिन सबको पता है कि ऐसी भीड़ कुंभ में होनी ही होनी है। अगर पहले ही कोई ये मान के बैठ जाए कि भीड़ है तो हादसा होगा, तो फिर प्रशासन का मतलब ही क्या है? उसका तो काम ही यही है ना कि ऐसे हादसों को टाला जाए और तभी उसकी सफलता का कोई मायने बनते हैं। वरना अगर आप पहले से ही मान के बैठ जाएं कि भीड़ है तो फिर हादसा होगा, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता हूँ कि प्रशासन का क्या रवैया है। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बस अभी आने वाले हैं, लेकिन जब हम वहां स्टेशन पर पहुंचे और DRM से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने पहले ऐसे लोगों को यहाँ से उठाया जो जिंदा थे और घायल थे। तो DRM ने ये मान लिया और प्रशासन ने मान लिया कि जो लोग बेहोश हैं वो मर चुके हैं, उनको उठाने की जरूरत नहीं है। DRM और प्रशासन कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन लोग मरे कौन नहीं? ये तय करना मेडिकल कॉलेज का, डॉक्टर्स की टीम का जिम्मा है। वो ये तय करते हैं कि कौन आदमी जिंदा है और कौन मृत। प्रशासन ने पहले ही मान लिया। यहाँ राज्यपाल कह रहे हैं कि इतने बड़ी तादाद में लोग आते हैं, करोड़ों की तादाद में, तो ऐसी चूक हो जाया करती है। ये उन्होंने बिल्कुल 2 टूक स्पष्टवादिता से स्वीकार किया है कि प्रशासन की गलती है, लेकिन गलती के लिए जिम्मेदार कौन है? 36 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कोई नहीं। केंद्र सरकार कहती है राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य कहता है केंद्र की जिम्मेदारी है। राज्यपाल कहते हैं कि इलाहाबाद के लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और लोगों के लिए दरवाजे खोलने चाहिए। यानी सब लोग एक साथ एक दूसरे पर जिम्मेदारी की टोपी पहना रहे हैं। लेकिन प्रशासन के लिए जरूरी है, अगर साफ प्रशासन देने का दावा सरकार करती है तो ये जरूरी है कि ये तय किया जाए कि जिम्मेदारी किसकी है और उसको सजा भी दी जाए। आगे से ऐसे हादसे, ऐसी चूक ना हो। ये प्रशासन की सरासर प्रशासन की मानवीय लापरवाही है। ये कोई प्राकृतिक हादसा नहीं है, कोई कुदरती कहर नहीं है। ये सीधे प्रशासन की मानवीय भूल है और कोई टेक्निकल इसमें लिप्सेस नहीं है। जो भी है वो पहले से रणनीति ना बनाने की वजह से है, पहले से ना सोचने की वजह से कि इतनी भीड़। 2 दिन पहले से इनको पता था कि भीड़ 3 करोड़ से ज्यादा जुड़ने वाली है। तभी वहां मेला क्षेत्र में लगातार शनिवार से ही ऐलान किया जा रहा था अमावस्या का शुरू हो गया है, महापर्व शुरू हो गया है, अमावस्या आ चुकी है, आप स्नान करिए और अपने अपने घर जाइए। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन तैयार है, बस स्टैंड पर बसें। 2 दिन से इलाहाबाद शहर के अंदर बसें नहीं आ रही हैं। ट्रेनों की हालत आपने देख ली, जिस तरह से हादसा हुआ है। हम उसी रात वहां बस स्टैंड गए थे, वहां पता चला 3-3 दिन से लोग हिमाचल की बसों का इंतजार कर रहे हैं। तो ये कैसा प्रशासन है? ये किस तरह के इंतजामात हैं? सिर्फ लोगों से 11,000 करोड़ रुपए सरकार ने लगाए और 15,000 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया जा रहा है, 5,000 करोड़ रुपए का फायदा। लेकिन सिर्फ ये फायदे का नहीं, ये घाटे और नुकसान का गणित नहीं होना चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा का गणित होना चाहिए। जी संजय।